हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मुद्रा के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुद्रा के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा के जो मुख्य कार्य हैं वो प्राथमिक कार्य या प्राइमरी कार्य जिसको कहा जाता है, द्वितीयक, सहायक या गौण या जिनको सेकेंडरी या कार्य कहा जाता है वो है, और तीसरा है आकस्मिक कार्य। प्रिय विद्यार्थियों, जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है वह है विनिमय का या लेन देन का माध्यम। दूसरा है इसका जो प्राथमिक कार्य मूल्य का माप। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है मुद्रा के, जिनको मुद्रा संपादित करती है। जो पहला कार्य है वह है विनिमय का माध्यम। हम वस्तु या सेवाओं का लेन देन करते हैं तो उसमें हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मुद्रा से पहले वस्तुओं का आपसी विनिमय जिसे बार्टर व्यवस्था कहा जाता था, वस्तु के बदले वस्तु, सेवा के बदले सेवा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं मुद्रा से आविष्कार से पहले हुआ करती थी। तो विनिमय का माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है मुद्रा का। दूसरा है मूल्य का माप। किसी भी वस्तु या सेवा होती है उसकी हम गणना करते हैं, उसके जो मूल्य है उसके आकलन करते हैं, उसके आधार पर हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं। तो ये भी मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। द्वितीयक या सहायक कार्य में या गौण कार्य मूल्य का संग्रह। हम अगर कुछ वस्तुओं या सेवाओं को भविष्य के लिए संग्रहित करना चाहते हैं, भविष्य में हम उनसे प्रयोग में लेना चाहते हैं, तो हमें एक संग्रह करने की जरूरत पड़ती है और उसमें मुद्रा सहयोग प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पर हम आगे के लिए कुछ बचा के रखना चाहते हैं, अपने पास वर्तमान में इतनी वो है वस्तु सेवाएं हैं जिनका हम वर्तमान में उपयोग नहीं कर सकते, तो उनके बदले हम मुद्रा प्राप्त कर भविष्य में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा विलंबित भुगतान का आधार। दूसरी बात यह है कि आपके पास वर्तमान में वस्तु सेवाओं का अभाव है, लेकिन आपके पास में अगर मुद्रा है तो आप उधार ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से ले सकते हैं, किसी और अन्य जो मिलने वाले हैं उससे आप ले सकते हैं, और उसका भुगतान आप बाद में कर सकते हैं। तो विलंबित भुगतान का आधार भी मुद्रा का गौण कार्य माना जाता है। यह भी वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कार्य हो गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा मूल्य का हस्तांतरण, ये भी मुद्रा का गौण कार्य है। मूल्य का हस्तांतरण का तात्पर्य है कि हम क्रय शक्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं वह है साख का आधार है। मुद्रा है वह ऋण प्रदान करने, बैंकों से जो साख है उसके लिए आधार प्रदान करती है, जो मुद्रा के अभाव में संभव नहीं था। राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार है। राष्ट्रीय आय है उसको हम किस प्रकार से सब्सिडी के तौर पर, करों के तौर पर हम उगा सकते हैं, सब्सिडी के तौर पर जनता के बीच में हम वितरण कर सकते हैं। अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से मुद्राओं को हम पूरे जो अर्थव्यवस्था में वितरित कर सकते हैं और उसमें एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हम कर सकते हैं। उपभोक्ता उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। मुद्रा के अभाव में न तो उत्पादक और न ही उपभोक्ता एक दूसरे तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोनों को जो कड़ी मिलाने का कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। धन को तरलता प्रदान करना। अगर आपके पास वस्तु या सेवाएं हैं लेकिन आप उनको, बहुत बार ऐसा होता है कि विभाजित नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते और इतना जल्दी उनका आप लेन देन नहीं कर सकते, तो तुरंत प्रभाव से हम अगर कुछ करना चाहें, लेन देन करना चाहें, तो ये जो धन है आपके पास में, जो सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको लिक्विडिटी या तरलता प्रदान करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि आप उन्हें तुरंत प्रभाव से प्रयोग में ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, मुद्रा के कार्य हो गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य है, गौण कार्य है, और ये आकस्मिक कार्य भी वर्तमान में काफी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। अब ये इसमें दिया हुआ है वस्तु सेवाएं। वस्तु सेवाओं से हम किसको वस्तु सेवाएं हम बेचते हैं, मुद्रा के बदले में बेचते हैं। फिर हमारे पास में जो मुद्रा आती है तो और हमारे लिए जो आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं हम उनको खरीदते हैं। इस प्रकार ये कड़ी का जो इनके बीच में कड़ी प्रदान करती है। Thank you, students.